हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश अड्डा पर। गाइस, आपको यहाँ पर बहुत ही प्रमाणिक और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में पढ़ाया जाता है। गाइस, इंग्लिश के मामले में आप कम से कम यहाँ पर आंख मीच करके भरोसा कर सकते हैं। गाइस, साथ ही साथ जो साहस हम लोगों ने यूट्यूब पर दिखाया पूरी एमबी बुक करवाने का और मिरर बुक करवाने का, वो बड़े बड़े चैनल्स और बड़े बड़े टीचर्स भी आपके लिए नहीं कर पाए। गाइस, यस गाइस, यहाँ हम लोग आप लोगों को लगातार मिरर बुक का और एमबी बुक का सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ में। 1992 से 2019 तक का हम लोगों ने प्रोवाइड कराया। साथ ही साथ गाइस, हम लोग आपके वोकेबलरी को भी इंप्रूव करने पर वर्क कर रहे हैं। हम लोग फिक्स प्रिपरेशन ला करके आपको इंप्रूव करा रहे हैं। फ्रेजल वर्ब हमने करवाया, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियोस हमारे यूट्यूब पर हैं। गाइस, रूट वर्ड की वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड करनी शुरू की हैं। उसका एक पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग दूसरा पार्ट इसका अपलोड करने जा रहे हैं। गाइस, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो नोट्स हम लोग पढ़ाते हैं वो हम लोग वहाँ पर भेजते रहते हैं कुछ। सो गाइस, टेलीग्राम पर आप हमें जाइएगा, इंग्लिश अड्डा के नाम से सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा। ब्लैक कलर का डीपी लगा हुआ है, आप उसको सर्च कीजिएगा और हमें ज्वाइन कीजिएगा। गाइस, आज रूट वर्ड का है क्लास नंबर 2, रूट वर्ड। यस गाइस, यानी कि अगर आप किसी वर्ड की जड़ जान ले कि वो वर्ड आया कहाँ से है, अगर आप इस बात को जान लें तो आप एक नहीं एक साथ कई सारे शब्दों को याद कर सकते हैं। तो आज रूट वर्ड का हमारा क्लास नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपको इसकी एक क्लास दे चुका हूँ। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं THE। यस, उसके बाद हम लोग बात करेंगे THEO। उसके बाद हम लोग बात करेंगे DEI और DIV। इन सभी शब्दों की हम लोग बात करेंगे। जब भी किसी वर्ड के बीच में शुरू में ये वर्ड आएगा, समझो बात हो रही है आपके गॉड की। किसकी बात हो रही है? गॉड, यानी कि भगवान की। अगर आपको ये शब्द कहीं भी दिखने को मिल जाए शब्द में, तो समझो आप बात कर रहे हैं गॉड की, यानी कि भगवान की बात चल रही है। गाइस, वर्ड के अंदर इनमें से कोई भी वर्ड आपको देखने को मिल जाए, थी, थियो, डाई या डेव। यस गाइस, आप समझ जाना कि बात चल रही है गॉड की। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग पहला बात करते हैं वर्ड की। यहाँ पे हमने कहा शुरू में एक वर्ड बड़ा प्यारा है, वो आपका थीस्ट, THEIST। थीस्ट, थीस्ट यानी कि भगवान पर विश्वास करने वाला, भगवान पर भरोसा करने वाला। थीस्ट यानी कि जो भगवान को मानता हो, भगवान के मानने वाला, थीस्ट। अगर आप इसके साथ में लगा देंगे गाइस, इंग्लिश ग्रामर में जब भी किसी इंग्लिश में हम लोग कभी भी अगर ए का वर्ड का इस्तेमाल कर दे किसी वर्ड से पहले, तो वो मीनिंग देता है नोट का। किसका? नोट का। वो उस वर्ड को तुरंत नेगेटिव बना देता है गाइस, यानी कि वहां से आपका नेगेटिव वर्ड बनना आपका शुरू हो जाता है। एथिस्ट, थीस्ट माने वो व्यक्ति जो भगवान को मानता हो। एथिस्ट मतलब वह व्यक्ति जो भगवान को ना मानता हो, उसे बोलते हैं गाइस एथिस्ट। तो यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि आपको यहाँ पे THE दिख रहा है। THE मतलब बात हो रही है गॉड की। किसकी बात हो रही है? गॉड की। थीस्ट, एथिस्ट, ये दो वर्ड हमारे सेम फैमिली से थे जो मैंने आपको बताए। इसी से जुड़े हुए गाइस और भी बहुत सारे वर्ड आप लोग पकड़ सकते हैं अपने साथ में। लाइक आपने कहा थीस्ट, तो आपको पता चल चुका है, थीस्ट आपको पता चल चुका है, बात हो रही है गॉड की। किसकी बात हो रही है? गॉड की। हमें पता चला है कि जब भी किसी वर्ड में THE आपका आएगा तो बात हो रही है गॉड की। थीस्ट यानी कि भगवान को मानने वाला। हमने इसके आगे एक वर्ड और लगा दिया, वो है आपका मोनो। क्या है गाइस? मोनो। हमने कहा मोनोथिस्ट। क्या कहा? मोनोथिस्ट। सो गाइस, मोनो का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। थीस्ट माने भगवान को मानने वाला, एक भगवान को मानने वाला, किसी एक पर विश्वास करने वाला, मोनोथिस्ट। क्या हो जाएगा गाइस आपका यहाँ पे? ये मोनोथिस्ट, किसी एक को बिल्कुल कट्टरता के साथ में मानने वाला, उसको बोलते हैं गाइस मोनोथिस्ट। इसी की तरह से गाइस आपका अगला हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप कहने लगे THEIST से पहले आप लगा दें पोली। क्या लगा दें? पोली। सो गाइस, पोली का मतलब होता है कई। क्या होता है? पोली का मतलब कई। थीस्ट माने भगवान को मानने वाला, तो कई भगवान को मानने वाला, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं आप
बहुत सारे भगवानों में विश्वास करने वाला, बहुत सारे भगवानों में विश्वास करने वाला पॉलीथिस्ट। हालांकि गाइस अगर हम लोग चले अपनी मैथोलॉजी के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से, स्पिरिचुअल के हिसाब से, सो गॉड एक ही है जैसा कि आपको पता है। लेकिन हम लोग चल रहे हैं वोकैबुलरी के हिसाब से। यहाँ अध्यात्म बिल्कुल नहीं लगाना है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना है। सिर्फ आपको एग्जाम क्रैक करना है। आध्यात्मिकता के बाद हम लोग अलग चैनल बनाएंगे, यस, जिसका नाम रखेंगे साधना चैनल। यस गाइस, पॉलीथिस्ट मतलब कई सारे भगवान में विश्वास करने वाला। अगला है गाइस आपका इसी से बना है थीस्ट, तो आपको पता ही है, THEIST। थीस्ट तो आपको पता चल ही चुका है, इससे आगे लगा लीजिएगा आप PAN। गाइस जब भी किसी वर्ड में आ जाए आपका PAN, इसका मतलब होता है ऑल। क्या होता है आपका? ऑल। आपने सुना भी होगा एक वर्ड आपका पैनासिया। क्या सुना होगा? पैनासिया, PANACEA, पैनासिया मतलब हर दर्द का इलाज, हर दर्द की दवा, रामबाण दवा, पैनासिया। क्या है गाइस? पैनासिया। पैन मतलब सभी, थीस मतलब भगवान, सभी भगवान को मानने वाला, सभी धर्मों के भगवान को मानने वाला आपका कहलाता है गाइस पैंथिस्ट। क्या कहलाता है आपका? पैंथिस्ट। जैसे कि आपका ये वर्ड है पैनासिया। क्या है गाइस आपका ये? पैनासिया, पैंथिस्ट। इसी से आपका वर्ड तैयार हो रहा है आपका ये पैंथिस्ट भी। गाइस आगे थीज्म से ही बना है, थीस से बना है आपका थीज्म, THEISM, थीज्म। थीस्ट से बना आपका थीज्म, भगवान में विश्वास, भगवान में विश्वास। इसी से गाइस एक और बड़ा पद तैयार हो रहा है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी गाइस आपको पता ही है, एटाइमोलॉजी यानी कि रूट वर्ड के अंदर हम लोग क्रेसी का मतलब जानते हैं गवर्नमेंट से। किससे? गवर्नमेंट से या रूल से, शासन करना या फिर सरकार से। तो थियोक्रेसी यानी कि एक ऐसा शासन जहाँ पर थियो मतलब भगवान के द्वारा चल रहा हो, यानी कि धार्मिक लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। जैसे कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, हमारी योगी सरकार। थियोक्रेसी देखिए, भगवान तो राज करने नहीं आएंगे, भगवान तो सरकार चलाने नहीं आएंगे, लेकिन भगवान के कुछ दूत, भगवान के कुछ लोग, भगवान को बहुत ज़्यादा मानने वाले लोग सरकार को चलाएंगे। लाइक मान लीजिए कोई चर्च का कोई पोप है, वो चला रहा है, कोई बहुत बड़ा योगी है, कोई मठ है, कोई मठाधीश है, वो चला रहे हैं, तो उसको बोल सकते हैं आप थियोक्रेसी। एक ऐसी गवर्नमेंट जो धर्मतंत्र के नाम पर चल रही हो, धर्मतंत्र यानी कि थियोक्रेसी। क्या हो जाएगा आपका? थियोक्रेसी। अगला है गाइस इसी से जुड़ा वर्ड आपका लॉजी। सो गाइस जब भी आपको कहीं पे लॉजी देखने को मिले, लॉजी का मतलब होता है गाइस स्टडी। क्या होता है गाइस? लॉजी मतलब स्टडी, अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। सो गाइस थियोलॉजी मतलब स्टडी करना, अध्ययन करना, धार्मिक चीजों के ऊपर, धर्म के ग्रंथों के ऊपर थियोलॉजी, यस, अध्ययन करना, भगवान की किताबों के ऊपर अध्ययन करना। यस गाइस, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड जो मैंने आपको शुरू में बताए थे उनको देखिएगा गाइस। अभी तो थी से सो गाइस मैंने आपको बताया था कि DEI का मतलब भी है आपका गॉड ही। शुरू में आपने देखा होगा, आपने कहा DEIFY, डाइफी, किसी को भगवान बनाना, किसी को भगवान बनाना, किसी को भगवान समझने लगना, डाइफी। आपने कहा DEICIDE गाइस, DEI तो मतलब भगवान ही, साइड माने हत्या, साइड माने हत्या, यानी कि कह सकते हैं देव हत्या करना। क्या करना? किसी की देव हत्या करना, किसी भगवान जैसे व्यक्ति की हत्या करना आपका हो जाएगा डिसाइड। यस गाइस, डिसाइड नहीं डिसाइड। सो गाइस यहाँ पे अगला वर्ड देखिएगा, रूट वर्ड क्या कह रहा है गाइस। एक और वर्ड था हमारा, वो था डैमी। क्या था हमारा? डैमी। डैमी का मतलब होता है गाइस हमारे यहाँ पे हाफ। क्या होता है? हाफ। और आपने इसके साथ लगा दिया गॉड। क्या लगा दिया? गॉड। सो डैमी गॉड, डैमी गॉड यानी कि हाफ भगवान। डैमी गॉड मतलब हाफ भगवान, किसी को भगवान के बराबर मानना, किसी को भगवान के बराबर मानना, डैमी गॉड। एक और वर्ड था गाइस डिवाइन। डिवाइन मतलब अध्यात्म, डिवाइन मतलब अध्यात्म यानी कि भगवान में अपना मन लगाना, डिवाइन। आपको बताया था शुरू में DIV। क्या था आपका? THEO। क्या था आपका? THEO
DEI और DIV ये सभी लगते हैं आपके गॉड से रिलेटेड शब्दों के लिए। सो गाइज मिलते हैं कल एक नए रूट वर्ड के साथ में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।